जैसे कि आप ना यार अपने दोस्त को बहुत परेशान कर रहे थे थोड़ी देर पहले, काफ़ी देर से परेशान कर रहे थे। और लास्ट टाइम बोल आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, यार सॉरी टू बोथ ऑफ यू, मैं आपको परेशान कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल फ्रेजेस इन इंग्लिश। वो फ्रेजेस जो हम लोग डेली कॉमन यूज में यूज करते हैं कि आपको इंग्लिश थोड़ी भी नहीं आती और आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो दैट टाइम आप वहाँ पे क्या करोगे कि कुछ ऐसे फ्रेजेज होने चाहिए आपके पास जिनके थ्रू आप बात कर सकते हो। तो एटलीस्ट कम से कम बात तो कर सकते हो ना, कि यार उनसे कुछ मांग सकते हो, कुछ उनके बारे में बोल सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। तो वो फ्रेजेज हमने आज कंपाइल किए हैं। तो बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेज हैं, हम शुरू करने वाले हैं। पहला फ्रेज है कि हाउ हाउ इज़ इट गोइंग। हाउ इज़ इट गोइंग मतलब होता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा वे है कहने का, हाउ इज़ गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, ठीक है ना। अगला फ्रेज हम देखते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। कहने का मीनिंग है कि लंबे समय से हम नहीं मिले हैं, लंबे समय से नहीं मिले या फिर बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, तो इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हे आकाश लॉन्ग टाइम नो सी, हे आकाश लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है ना। हम लोग अगला फ्रेज देखते हैं कौन सा है, व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू का मतलब होता है कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है ना। तो जब आपने आकाश से मिले पहली बार तो बोल रहे हैं कि हे आकाश लॉन्ग टाइम नो सी, हे आकाश लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट हैव यू बीन अप टू। इस तरह से हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं। आगे लिखते हैं, अगला फ्रेज है कि कैन नॉट कंप्लेन या फिर कांट कंप्लेन, शिकायत नहीं है या फिर सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं। और इसका जो हम लोग रिप्लाई में बोलेंगे, आई एम फाइन एवरीथिंग इज़ गुड। इसके रिप्लाई में बोलोगे कि आई एम फाइन एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 4 फ्रेजेज अभी तक समझ में आ गए हैं, मैंने कैसे इनको यूज करना आपको बताया। अगला फ्रेज है, हाउ डू यू नो दैट। हाउ डू यू नो दैट, आपको कैसे पता चला या फिर आपको कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला या आपको कैसे पता चला। मान लीजिए कि आपका दोस्त है, वो कोई ना अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया, आपका कोई दोस्त है वो कुछ बुरा काम कर दिया है और आपका एक काफ़ी क्लोज दोस्त आके पूछता है, यार तुम्हें कैसे पता चला कि वो कुछ गलत कर दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चला। हाउ डू यू नो दैट, दिस इज़ अ स्मार्ट वे, जिस तरह से हम लोग इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। अगला फ्रेज है कि दैट्स अ गुड वन। ये ना फ्रेज हम लोग अक्सर यूज करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन के थ्रू। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आपको जोक सुना रहा है और कई सारे जोक सुनाया और आपको ना एक जोक बहुत अच्छा पसंद आया, तो दैट टाइम आप उससे बोल सकते हो ना कि यार दैट्स इज़ अ गुड वन, यानी कि ये वाला बहुत बढ़िया है, ये वाला बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अगला फ्रेज है, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली कहाँ पे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं और आपका डोर कीपर है, वो डोर को क्या कर दिया, आपके आने से पहले ही खोल दिया। तो आप उसे बोल सकते हो कि इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, आप ये आपकी अच्छाई है कि आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक ना। दिस इज़ अ वेरी पोलाइट वे टू से समथिंग या टू से थैंक यू। तो आई होप यह फ्रेज़ आपको समझ में आ गया है। अगला फ्रेज है, थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू इन एडवांस या फिर थैंक यू एनीवे। इस फ्रेज का हम लोग कैसे करेंगे, थैंक यू एनीवन का, इस फ्रेज का हम लोग कैसे करेंगे। इस फ्रेज का यूज हम लोग बेसिकली तब करेंगे जब मान लीजिए कि आपका मित्र आपको किसी काम के लिए बुलाया है और यार आप लेट पहुँचे, वो काम बिगड़ गया है, तो उसे आप बोल सकते हैं ना कि यार थैंक यू एनीवे,
कोई बात नहीं, फिर भी शुक्रिया। तो ऑल्दो वी कुडेंट कंप्लेन इट, थैंक यू एनीवे, ठीक है ना। अगला फ्रेज है थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू इन एडवांस का मीन होता है कि मान लीजिए आप किसी अर्जेंट काम से अपने ऑफिस से बाहर जा रहे हैं और आप अपने क्लाइंट से बोल रहे हैं कि यार मेरे लिए ये पीडीएफ तैयार कर देना। दैट टाइम आप उसे बोलते हैं ना कि यू कैन क्रिएट माई पीडीएफ, थैंक यू इन एडवांस। तो इसका होता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। नो वरी, नो वरी का मतलब होता है कि चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चिंता मत करो, यानी कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगला है व्हाट्स अ गोइंग ऑन। व्हाट्स अ गोइंग ऑन मतलब होता है कि क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है। या फिर इसका आप दूसरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि मान लीजिए समवन इज स्ट्रगलिंग, या व्हेन समवन इज स्ट्रगलिंग और आप चाहते हो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो दैट टाइम आप आते हो और बोलते हो यार व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ठीक है ना। और फिर आप अपनी प्रॉब्लम को, उनकी सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है ना। और अगला फ्रेज है डिड आई गेट यू राइट, क्या मैं सही समझ पाया आपको। मान लीजिए आपने कोई बात हमें बता रहे हैं और काफ़ी क्रिटिकल बात है, तो मैं आपसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या मैं आपकी बात को सही से समझ पाया। आपको यकीन नहीं हो रहा कि क्या मैं सही समझ पाया कि नहीं समझ पाया, दैट टाइम यू कैन यूज डिड आई गेट यू राइट, क्या मैं आपको सही समझ पाया, ठीक है ना। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग मतलब कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही करो या फिर ठीक करो, जो भी चल रहा है। अगला फ्रेज है डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हर्ट, ठीक ना, कहने का मतलब है कि डोंट फील अबैड, डोंट माइंड, इसे दिल पर मत लो। अगला फ्रेज सॉरी आई एम नॉट लिसनिंग, माफ़ कीजिएगा मैं सुन नहीं रहा था। ये फ्रेज आप वहाँ पे यूज़ करोगे, मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने आपसे कुछ पूछा और आप उस चीज़ सुन ही नहीं पाए, तो बोल सकते हैं ना कि सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग, दिस इज़ अ पोलाइट वे टू से यू वर डिस्ट्रैक्ट एनीवे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं। अगला फ्रेज है आई डिडेंट कैच द लास्ट वर्ड। आई डिडेंट कैच द लास्ट वर्ड होता है ना कि यार हम लोग जब कभी कोई नए लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हो जाते हैं लास्ट में हम नहीं समझ पाते, तो और आपको अच्छे से समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने आपको क्या बोला है, तो दैट टाइम यू कैन यूज आई डिडेंट कैच द लास्ट वर्ड, प्लीज़ रिपीट नाउ, आई डिडेंट कैच द लास्ट वर्ड, तुम्हारे आखिरी शब्द मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो कुड यू प्लीज़ रिपीट, कुड यू प्लीज़ रिपीट, या फिर पार्डन मी, मुझे समझ में नहीं आया। इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला फ्रेज है आई एम सॉरी आई डिडेंट कैच यू। आई एम सॉरी आई डिडेंट कैच यू, ये भी फ्रेज जस्ट इससे पहले वाले फ्रेज से मिलता जुलता है, बट इसका प्रयोग ना थोड़ा सा अलग वे में होता है। इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे, मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको कुछ बता रहा है और यार वो ना बहुत ही क्रिटिकल है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बोल सकते हो ना यार कि सॉरी आई डिडेंट कैच यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि माफ़ कीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ या फिर समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। आई डिडेंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपकी बात जो बोल रहे हो आप वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। अगला फ्रेज है इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर मतलब होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। व्हेन समवन से सॉरी आफ्टर लूजिंग देयर कूल, ये फ्रेज हम लोग बेसिकली वहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको आकर बहुत गाली दे रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे, और आपको दोस्त को थोड़ी देर बाद ना यार काफ़ी कूल फील हुआ और वो आपसे आके बोलता है यार सॉरी आई अब्यूज़ यू, दैट टाइम आप उसे बोल सकते हो यार इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, ये सब चलता है, ऐसा होता है। फिंगर क्रॉस इज़ अ वेरी यूज़फुल फ्रेज, आप अक्सर यूज करते हो कि फिंगर क्रॉस। फिंगर क्रॉस का मतलब होता है कि कुछ अच्छे काम के लिए ना एक्सपेक्ट करना, यानी कि कोई काम करने जा रहे हो, आप सोचते हो कि यार ये काम बहुत अच्छा चले, तो दैट टाइम आप उसे यूज कर सकते हो कि फिंगर क्रॉस, यानी कुछ अच्छा होने की शुभकामना या फिर अपेक्षा करना। टू बी पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग फिंगर क्रॉस का
प्रयोग करते हैं, नॉक, फिंगर क्रॉस। ओ दैट एक्सप्लेन इट ऑल, ओ दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। ये फ्रेज बेसिकली हम वहाँ पे यूज करेंगे जब जब ना यार कोई बंदा ना यार ऐसे रिएक्ट कर रहा हो, वो पहली बार ऐसे रिएक्ट कर रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ में आया कि ये कारण से ये ऐसे नाटक कर रहा था। दैट टाइम यू कैन यूज ओ दैट एक्सप्लेन इट ऑल, है ना। वो बात है, अब मुझे सारी बात समझ में आई कि इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं, ओ दैट एक्सप्लेन इट ऑल। अगला फ्रेज है थिंग्स हैप्पीनेस एंड रिलैक्स। तो ये फ्रेज वहाँ पे होगा, इसका जो मीन्स होता मतलब कि शांत रहो, बस यार इतना ठीक है। टू से डोंट वरी अबाउट टू मच, यानी किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, जो भी हुआ वो ठीक ठाक था, अच्छा सोचो और रिलैक्स फील करो, मन को शांति दो। तो दैट टाइम यू कैन यूज थैंक्स हैप्पीनेस रिलैक्स, ठीक ना। सॉरी टू बॉथर यू, ये फ्रेज हम लोग तब यूज करेंगे जब मान लीजिए कि आप ना यार अपने दोस्त को बहुत परेशान कर रहे थे, थोड़ी देर पहले काफ़ी देर से परेशान कर रहे थे, और लास्ट टाइम आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं यार सॉरी टू बॉथर यू, मैं आपको परेशान कर रहा था, माफ़ कीजिएगा मुझे यार। दैट टाइम यू कैन यूज सॉरी टू बॉथर यू, ठीक है ना। अनदर वे टू से एक्सक्यूज मी, इस तरह से हम लोग इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। अगला फ्रेज है आई विल बी बैक विद इन ए मिनट, आई विल बी बैक विद यू इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आया। तो इस फ्रेज का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आपके दोस्तों की मीटिंग या फिर मीटिंग चल रही है और अर्जेंट कॉल आया, मान लीजिए कि आपके बॉस का ही कॉल है और आपको उठाना ज़रूरी है। दैट टाइम आपको यार ये फ्रेज तो बोल के ही उठना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो दोस्त होंगे वो बुरा मान जाएंगे, यार कॉल आया बंदा बिना बताए उठ गया। दैट टाइम यू कैन यूज आई विल बी बैक विथ यू इन अ मिनट, ठीक है ना। अगला फ्रेज है लेट्स कैच अप सून, हम लोग जल्द मिलेंगे यार, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग, तो लेट्स कैच अप सून। और हम भी आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले शानदार सेशन के साथ। आई होप आपको ये सेशन बेहद ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल लगा है। अगर यार अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।